हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे प्लीज़ बने रहिए आप लोग। और आशा करते कि आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और आपकी कुशलता से हम और मेरे परिवार में भी सब कुशल मंगल से हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता होगा। और हाय करो। हाय। कह दो हाय अंकल। हाय अंकल। कैसे हैं आप लोग। कैसे हैं आप लोग अच्छे अच्छे से कमेंट दिया करो। हाँ, बच्चे कमेंट दिया करो। मेरा बेटा। तो जैसे कि मैंने अगले वीडियो में बताया था कि जब भागने से पहले हम लोगों की प्रक्रिया चल रही थी, तो श्याम और हम बैठे, हम और श्याम और मेरा भाई जो आया हुआ था, तो तीनों लोग बैठ के मतलब डड़िया मतलब ये पहाड़ के ऊपर बैठ के बातचीत कर रहे थे। और खाना बन गया था, तो रोटी भी लेके हम आए थे। उस दिन आपको सच बताऊं, सब्जी कुछ नहीं थी, तो बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि खाना वहाँ पर समय ही से बनता है और सुबह का टाइम था। तो सुबह खाना बनता नहीं थे। जैसे आज खाना बना है तो रोटियां कुछ बचा के रख लेते थे सुबह के लिए, क्योंकि सुबह खाना जब बनता था, जब धूप पूरी निकल आती थी, ताकि जब चूल्हा जलाएं तो बीहड़ में धुआं ना हो। क्योंकि अगर दूर से धुआं दिखेगा और तो मतलब सबको शंका हो जाएगी कि हाँ मतलब बागी लोग रुके हुए हैं, बदमाश डकैत रुके हुए हैं गैंग में, तो जानकारी ना हो। तो इसलिए हर चीज़ का वर्कआउट बहुत ज़रूरी करना पड़ता था। तो जब धूप बहुत तेज़ निकलती थी, 11 साढ़े 11 बजे खाना बनना शुरू होता था और पूरी दिन बनता था, और शाम के 8-9 बजे तक बनता था खाना। तो जब रोटियां कुछ बच जाती थी, वो रोटियां हम लोग बांध के कपड़े में, आपको बता रहे, कपड़े में बांध के और रख लेते थे लपेट के, ताकि सुबह काम आ जाए। और नमकीन का पैकेट मंगा के रखते थे, और प्याज रहता था जब कुछ नहीं होता था, तो वही रोटियां, उसी के ऊपर हरी मिर्च, नमक और प्याज कूट के हाथ से फोड़ लेते थे, छील के। लेकिन कुछ भी हो, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता था जो कूट के प्याज खाते थे। तो उसी रोटी खाती। मुझे लगी थी भूख, तो मैंने श्याम से कहा, श्याम कुछ खाना है? तो कह रहे यार क्या खाना है? तो मैंने कि 4 रोटियां मैं छुपा के रखी थी शाम को। और अच्छा, रोटियां सब लोग अपना अपना छुपा के रखना पड़ता था, क्योंकि रोटी एक दूसरे को दिख जाती तो सब खा लेते थे, कोई किसी को नहीं देता था। क्योंकि पता, समय का कोई पता तो होता नहीं था कि समय कब क्या परिवर्तन ला दे। क्योंकि पल भर में तो मतलब पल भर में तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता था, सब सामान छूट जाता था। कब पुलिस आ जाए, कब गोली चल जाए, कब भागना पड़े, तो तैयार होकर रहना पड़ता था। रोटी, नमकीन, पानी सब बांध के ही रखना पड़ता था, कि पता नहीं कब समय आए, कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो उस समय ना हम कहे कि कि सब लोग चलो रोटी खा रहे, तो श्याम कलर रोटी खा रहे, रोटी छुपा के पता कहाँ रख दी, निर्भय का एक बैग था ब्लैक कलर का, तो निर्भय के बैग में रख दिए रोटी छुपा के। क्योंकि हम जानते सब, तो सब एक दूसरे के सामान मतलब खबे देख लेंगे निकाल निकाल के, देखिए कि निर्भय ही है जिसका सामान कोई नहीं देखेगा, तो उसी के बैग में रख देते थे रोटी छुपा के। तो जब ऊपर गए तो हम लोग एक एक मतलब 4 लोग थे, मैं थी और श्याम थे, मेरा भाई एक आया था वो था, और ये सरला थी। तो हम चारों लोग बैठ के ऊपर एक एक रोटी पर प्याज रख कर, नमक रख के, नमकीन लगा के खा रहे थे खाना। रोटी एक एक हमने की, जब दोपहर होगा खाना तब बनेगा तब खाया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सरला के सामने कोई बात कर नहीं सकते थे। फिर जब सरला नीचे चली आई तो हम लोग पूछे कि कैसे, क्या, कहाँ से निकला जाएगा, कैसे निकला जाएगा, ये सब जानना जरूर। तो भाई कहने लगा कि तुम इसकी चिंता ना करो, मैंने पूरी जानकारी यहाँ की निकाल ली है और मैं बताऊँगा वैसे निकलना है होगा। तो हम कहे चलो ठीक है भाई। जब पूरी बातें होने लगी है, पूरी जानकारी हासिल कर लिए, तो निकलने में कोई चोरी नहीं है। तो उस दिन मैंने क्या किया, मैं जल्दी जल्दी खाना खा के और जाके अपने खेमे में लेट गई, सब लोग अपने। और भाई कहने लगा कि जब मतलब हम इशारा करेंगे तब निकलना शुरू कर देना। तो श्याम अपने खेमे में लेटा था, भाई उस सदस्यों के साथ में लेटे थे। तो पहले मतलब भाई निकल के बोला कि ऐसा है कि हम थोड़ा जा रहे हैं मतलब इधर फ्रेश होने के, अब मतलब फ्रेश बोले, उस समय कहते सब लैट्रिन जा रहे हैं। तो लैट्रिन करने के बहाने भाई चला गया। तो अच्छा, एक पकड़ बोला, नहीं जो सदस्य पहरा दे रहा था, करे कौन है? तो कहने लगा मैं हूँ, लैट्रिन जा रहा हूँ। तो सदस्य बोले अरे यार, ये तो निर्भय का मतलब रिश्तेदार लगता है, तो ये क्या करेगा? तो मतलब इतना गौर नहीं किया, वो छुप गया। फिर उसके बाद श्याम निकले।
श्याम निकले तो श्याम हमसे कहने लगे कि मतलब तैयारी के साथ में आइएगा, तो इशारा किए तो हम कहे ठीक है। तो मैंने दोनों पिस्टन निकाली। हमने आपको बताया था अगले वीडियो में कि 9mm की 32 बोर की पिस्टन निकाल के कुछ पैसा कुछ ज्वेलरी थी तो वो सब निकाल के श्याम को झूला पकड़ा दिए। पकड़ने के बाद धीरे से हम भी उधर निकले। तो जो निर्भय मतलब ऐसे करके लेटे थे तो मैंने जो मेरे ऊपर पैर के ऊपर पैर रखे थे तो मैंने उसके पीछे तकिया को लगा दिया ताकि उसको ये लगे कि मैं यहाँ बगल में लेटी हूँ। उसके बाद मैं भी निकल आई। जब निकलने के बाद जब मैं मतलब हम श्याम दोनों पहाड़ को ये नीचे उतरने लगे तो एक सदस्य टॉर्च लगा के देखने लगे। बोलो क्या हुआ? तो हमने कि तो श्याम बोला कि तुम बोलोगी तो ये तुम लोग आप पर कुछ नहीं कहेगा। हमने किया क्या रे कल हगन मुँह तो ना दिए ऐसे करके मैंने मतलब उसी को डांट के बोला क्या साले का पीछा करेगा हगने मूतने के लिए भी हैं? तो बोला कर अरे नहीं मालकिन ऐसी बात नहीं है, हम सोचे कि कोई और तो नहीं है या कोई जानवर तो नहीं है इसलिए मैंने टॉर्च लगा के पूछ दिया है। तो फिर हम उसके बाद वो मतलब सदस्य चला गया। तो पीछे से श्याम आ रहा था। श्याम कहने लगा कि अरे जा तू जा लेट जा के पहरा हम दे देंगे, क्योंकि 2-3 हमें नींद भी नहीं आ रही है और नींद नहीं आ रही तो इसलिए हम पहरा देंगे, जाके तू लेट जा। तो जो पहरादार था उसको श्याम ने नीचे भेज दिया। अच्छा, पहरेदार को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग इस वक्त करना क्या चाहते हैं और श्याम की बात कोई टाल नहीं सकता था क्योंकि श्याम पे कोई भरोसा मतलब ये नहीं कर सकता था कि भाग सकते हैं हम लोग। तो भाई सारी गोपनीय काम हो रहा था। तो गोपनीय काम हो रहा था। तो जब श्याम उसको भगा दिए तो श्याम बोला कि ये पहरा एकदम क्लियर है, अब आराम से निकल सकते हैं। तो अच्छा, उसके बाद श्याम एक बार बोला कि तुम लोग नीचे निकल के जाओ और हम एक बार पूरे गैंग को चेक कर लेते हैं। तो टॉर्च लेके पूरे गैंग को चेक कर, क्योंकि निर्भय का एक कहना था कि गैंग में मतलब जैसे श्याम था और लाठी वाले थे, किशोर मम्मा थे, जैसे मैन आदमी थे, तो जो भी जगता था तो पूरे पहरे को चेक करता था और पहरेदार को आवाज़ भी देते थे। बीच में घंटा 2 घंटा में एक बार ज़रूर आवाज़ दी जाए। जब मैं जागूँ तो मैं भी देती थी, ये पहरेदार सो तो नहीं रहे हो, तो ये देना पड़ता था आवाज़। तो श्याम बोला कि हम पूरे पहरे को चेक कर लेते हैं। तो श्याम पूरा पहरा को चेक करने लगा, जाके नीचे चेक करने लगा तो सब लोग सो रहे थे। तो उस लड़का बोला कि क्या हुआ श्याम भैया, कहो तो हम दे दे पहरा, आप सो जाइए। श्याम बोला नहीं हमको नींद नहीं आ रही, तुम लोग सो और हम पहरा दे रहे हैं और सुबह तुम लोग पहरा दे लेना। तो सुबह शाम के वही 12 साढ़े 12 बज रहा था, रात का समय था। तो 12 बजे के बाद नींद बहुत सबको भयंकर आती है। उस समय हम लोगों ने बनाया था प्लान कि निकलना इसी समय है, ताकि यही समय हम लोगों के लिए उचित रहेगा, क्योंकि इस समय सबको गहरी नींद आती है। और भाई हम लोग निकलना शुरू हो गए। तो अब निकल तो मतलब वहाँ से तो निकल आए। निकलने के बाद जब मैं लोग नीचे उतरे तो पानी भी मतलब रात में पानी बहुत करस के बरसा था। तो मिट्टी वहाँ की बीहड़ की जैसे होती है ना, चिकनी मिट्टी होती है, तो भागने में बड़ी तकलीफ़ होती थी। तुमको बता रहे, उतरने में ज़रा सा पैर फिसल जाए तो धड़ से नीचे गिर पड़ो। अब ये जब नीचे निकले तो अब यार अड्डी तो निकल आए वहाँ से। अब उसके बाद रास्ता भूल गए कि किस रास्ता। अब भाई कह रहा कि अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि गाँव किस साइड में पड़ेगा। अब मतलब अड्डी को निकलते मतलब हम लोग निकल तो तीनों लोग आए हैं। अब करीबन 1.5-2 घंटा हम लोग रास्ता को घूमते रहे और रास्ता न मिला। घूम फिर के वही जगह ठिया आ जाए जहाँ से हम लोग निकलने के लिए सोच रहे थे। बीहड़ में ऐसी भूल भुलैया लग जाती थी, दिमाग मर की तुम्हें बता नहीं सकते हैं। आप वहीं घूमते रहेंगे और आपको रास्ता नज़र नहीं आएगा। ऐसी स्थिति हो जाती है कभी कभी जीवन में। तो अब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने कि अगर निर्भय जाग गए और हम तीनों को एक साथ देख लिया तो आज हम तीनों की मौत निश्चित है, ये समझ लीजिए। अब भगवान ही हम लोगों का सहारा बन सकते हैं। ढूंढते करीबन बज गया था 3, लेकिन रास्ता का कोई नज़र नहीं आ रहा था, रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोग और आगे चले तो मतलब जो जौंदर थी खार, तो उस समय थोड़ी सी मतलब उस वार में कम, उधर साइड में पानी कम था।
तो हमने कुछ जानवर के पैर देखे, जैसे गांव की चरने के लिए भैंस गाय ये आती है ना, तो हम सोचे कि श्याम देखिए यहाँ जानवर के पैर है, तो इसका मतलब है गांव के कुछ गमैया जो है वो जानवर को लेके आते। हो सकता है जानवर का अगर हम लोग पैर पकड़ के चलेंगे तो हम लोग हो सकता है बीहड़ से निकल सकते हैं। ये सोचकर हम लोग उसको फॉलो करने लगे। तो आगे वीडियो में और कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगर आपको मेरी कहानी पसंद है तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार ज़रूर जताइएगा कि नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी कैसी लगती है आपको। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि हम बिहार से निकले हैं और उस समय मैंने कितनी मुसीबतों का साथ किया है। तो ओके लिए लव यू, बाय।